करेंगे खा, ठीक है, का चेंज हो गया खा में। और जो आ का साउंड आता है इसे आप बोलेंगे ए, सो ये क्या हो गया can't, बोल लीजिए can't, can't, बोल के जरूर देखिए, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना आप 10 मिनट में पता नहीं क्या पाने वाले। इट्स माय फेवरेट, यू नो, whenever I teach all the things, all the grammar, everything, after that I wait only for this class, because after learning all the grammar, and there are many people from India, they are wonderful speaker of English language, but they are not able to speak, you know, with a busting sound. तो अगर आप कोई एक्सेंट प्रॉपर नहीं पकड़ते हैं तो आप कितनी भी राइट उस भाषा को बोल रहे हो, कितना भी सही बोल रहे हो, लोग कहते हैं यू नो ये नौसिखिया है, दैट पर्सन इज लेमैन। वो उस पर्सन को यू नो उसका जानकार नहीं समझते। जैसे हम लोग कभी फॉरेनर कोई आके यहाँ पे हमारे सामने हिंदी में बोल के जाता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है, तो इट मीन्स वो अपनी जान में हिंदी सही बोल रहे हैं, बट आपको समझ आ जाता है उनके फॉरेन के एक्सेंट से कि ये विदेशी है, ये बंदा यहाँ का नहीं है। गॉट दैट? तो आप अगर किसी के सामने वहाँ जाके अपनी जान में तो पूरी ग्रामर सही बोल रहे हैं, पूरी ग्रामर इतनी अच्छी यूज़ कर रहे हैं, आपको लग रहा है सारे रूल्स सही बिठाए हुए हैं, आपने बहुत अच्छी इंग्लिश आप बोल रहे हैं, बट दे वुड ईजिली गेट अंडरस्टैंड जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सेंट that you are layman. Don't, please do not give chance to anyone to get understand this thing that you are layman. Do not address yourself in front of others that you are layman, right? So please, it's very easy to get understand, it's very easy to learn these busting sound and you can easily talk. है आप सारा इंग्लिश सीख लेते हो, लेकिन जब कभी आप इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं, जब कभी आप इंग्लिश स्पीच सुनते हैं, जब कभी आप इंग्लिश मूवी देखते हैं, या जब कभी आप इंग्लिश की कोई भी कमेंट्री सुनते हैं, जब कभी आप किसी फॉरेनर से मिलते हैं, आप उनके बस्टिंग साउंड, एक्सेंट को बाद में डिस्कस करेंगे, आप उनके बस्टिंग साउंड की वजह से नहीं समझ पाते कि ये क्या बोल रहे हैं। आप अच्छे स्पीकर होने के बावजूद आपका इतना ज़्यादा इंडियन एक्सेंट होता है जस्ट बिकॉज आप इंडियन एक्सेंट से सीखते हैं, आपका लहजा ये है क्योंकि आप इस एरिया से हो, तो आप बस्टिंग साउंड नहीं सीख पाते। बस्टिंग साउंड ऐसी बहुत से कंट्रीज़ हैं जहाँ पे रहने वाले नहीं जानते हैं, नहीं सीखते हैं, वो फॉरेन कंट्रीज से फिर भी उन्हें वर्ड्स को, उन्हें लेटर्स को बस्ट करना नहीं आता। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ इंडियन के लिए नहीं, सारे कंट्री में रहने वाले लोगों के लिए। तो ये मैजिकल होने वाला है अगर आप सीख लेते हैं। अब कुछ वर्ड्स को बोल के देख लें, इंडियन एक्सेंट एंड वर्सेस बस्टिंग साउंड, ठीक है। टॉक, इंडियन एक्सेंट टॉक, आई वांना टॉक टू यू, इंडियन आई वांना टॉक टू यू, आई वांना टॉक टू यू, बोल के देख लें, ठीक है। इंडियन पॉटो, बस्टिंग साउंड के बाद में फाटो, फाटो, पा में कन्वर्ट हो गया, सो इट्स फाटो। इंडियन स्टमक, अभी बस्टिंग साउंड के बाद में टा आपका ठा में जाएगा, तो इट मीन्स स्टमक, स्टमक, स्टमक। पैम्पर समबडी, इंडियन बस्टिंग साउंड के बाद में पैम्पर, पैम्पर, पैम्पर का मतलब होता है किसी को लाड़ प्यार करना, वो क्या भी आप सीख गए। स्टैगर, इंडियन स्टैगो, स्टैगो, बस्टिंग साउंड के बाद में स्टैगो, स्टैगो, टी बस्ट होके ठा में गया, सो स्टैगो, स्टैगो, स्टैगर का मतलब होता है लड़खड़ाना। इंडियन एम्बैरेस्ड, एम्बैरेस्ड, मैं बहुत एम्बैरेस्ड हूँ, बस्टिंग साउंड के बाद में एम्बैरेस्ड, आई एम एम्बैरेस्ड राइट नाउ, डोंट मेक मी एम्बैरेस्ड, आई एम गेटिंग एम्बैरेस्ड राइट नाउ। एम्बैरेस्ड यानी कि शर्मिंदा होना। तो आपने देखा कुछ वर्ड्स यहाँ पे मैंने आपके सामने बोले। अब आप ईज़िली समझ सकते हैं
कि आप कोई भी पेपर उठाएं, कोई भी एडिटोरियल उठाएं और आप सारी चीज़ों को इंग्लिश में बोलते चले जाएं, आप भी आराम से बोल लेंगे। सिर्फ इतना सीखने के बाद में, सिर्फ 2 मिनट का बस्टिंग साउंड सीखने के बाद में आप इतने बेहतरीन बस्टिंग साउंड और इतने बेहतरीन इंग्लिश को बोलोगे, इतने बेहतरीन तरह से बोलोगे कि आपको अपने ऊपर प्राउड होगा। सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट ये सीखने के बाद में आप भूल जाएंगे कि क्यों इतने सालों तक लोग एक्सेंट सीखते हैं, जिन कंट्रीज़ में जाते हैं इतने सालों तक काम करने के बाद तब उनके अंदर वो लहज़ा आता है। ये ऑब्वियस चीज़ है कि हमें लहज़ा तभी आता है, गुजराती का गुजराती लहजा होता है, बिहार के बंदे जब बोलते हैं तो उनका बिहारी लहजा होता है, पूरब के बंदे बोलते हैं उनका पूरबिया होता है। आप बहुत आराम से सुन लेते हैं, बहुत आराम से समझ जाते हैं। जैसे कि खाना खाया है, खाना खाया है, हम लोग का नॉर्मल वाला खाना खाया है, खाना खाया है, खाना खा लिया है, नॉर्मल खाना खा लिया है, खाना खा लिया। समझ पा रहे हैं कि कैसे एक्सेंट यही होता है कि नॉर्मल हिंदी है, नॉर्मल कोई भाषा है, लेकिन अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने देश के हिसाब से लोग लहजा बदल देते हैं। और जितने देश, जितनी कंट्री, जितने एरियाज, जितने स्टेट, उतने लहजे। तो पूरी दुनिया के लहजे तो आप सीखने से रहे। इसके लिए इजी है कि आप बस बस्टिंग साउंड सीख लें। और ये जो मैंने वीडियो बनाया है, आज तक कभी किसी ने बस्टिंग साउंड के ऊपर इतना रामबाण इलाज नहीं दिया होगा, बात ही नहीं की है लोगों ने। लोग तो कहते हैं अमेरिकन एक्सेंट सीख लो, ब्रिटिश का एक्सेंट सीख लो, इसका उसका, लेकिन कैसे हम पूरी दुनिया के इतने एक्सेंट को बिना सीखे सब कुछ सीख सकते हैं, सारे के सारे सिर्फ अपने का खा गा से। तो कोई भी चीज़ इंग्लिश में, जैसे कि मूवी में डायलॉग आया, कुछ भी आप तो जानते थे, टॉक, वो सामने से आया, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। इंग्लिश की मूवीज़ में आप देखो, आप समझ जाओगे इनके वर्ड, इनके लेटर्स कितने ज़्यादा बस्ट करते हैं। इसीलिए आपको बस्टिंग साउंड सीखने की ज़रूरत है। आपको क्या करना है, यू विल हैव टू टेक एनी न्यूज़पेपर, कोई भी आर्टिकल ले लीजिए आप जो इंग्लिश में लिखा हो, एनीथिंग। You can search on Google also if you don't have any kind of English newspaper. You can take that help also. You can Google any kind of topic related to English and related to English language only. Topic can be any based on science, based on any kind of spirituality, based on yoga, based on mystic, based on cooking, based on any kind of thing. You just take any topic which is written in English language and then speak as I said to you. Please speak, please read that thing. After learning these busting sound, after learning whatever I said to you today, and अभी आप जब इसको ऐसे बोल लेंगे, याद कर लेंगे, का खा हो गया, पा फा हो गया, टा ठा हो गया इंग्लिश में, ठीक है, बस्टिंग साउंड बनाने के लिए, फॉरेनर्स के जैसे इंग्लिश में बात करने के लिए, तो इसको आप सीख लेंगे। मैंने आपको बोल के भी बताया, देखिए कैसे हो रहा था ये, ठीक है। टॉक हो गया, टॉक, हार्टर, स्टमक, पैम्पर, स्टैगर, एम्बैरेस्ड हो रहा था ना प्रॉपर। तो आप ऐसे ही बस उस आर्टिकल को पूरा पढ़ लीजिए जो मैं आपसे बोल रही हूँ। आप देखेंगे कि आप कैसे इंग्लिश बोला करते थे और आप कैसे बोल रहे हैं। फिर उसको आप रिकॉर्डिंग पे अपने फ़ोन को लगा दीजिए और अपने बोले हुए साउंड को रिकॉर्ड करिए, बिल्कुल जैसे मैंने बताया ऐसे ही पढ़िए उन चीज़ों को। पहले आप जैसे भी इंग्लिश को पढ़ा करते थे, डजंट मैटर, अब आपको ऐसे ही एक्सेंट, ऐसा बस्टिंग साउंड जो मैंने आपको सिखाया, इसी के थ्रू आपको वो सारी सिंपल चीज़ को पढ़ना है। आप देखेंगे कि आप 2 मिनट पहले किसी और तरह से इंग्लिश को बोला करते थे और सिर्फ इन बस्टिंग साउंड को सीखने में पूरे लेक्चर को भूल जाइए जो मैंने आपसे बोला।
इसको सीखने में आपको 2 मिनट ही तो लगा। पा फा में फटा, टा ठा में फटा, का खा में फट गया, बस्ट हो गया। तो सिर्फ इसको 2 मिनट में आपने सीखा। 2 मिनट बाद आप उसी चीज़ को पढ़ रहे हो लाइक अ फॉरेनर, आप ऐसे बोल रहे हो लाइक अ फॉरेनर। माय गॉड, इट्स मैजिकल। और अगर आप ऐसे बोल ले जाते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद अपना सुन लीजिएगा कि अब आपने बोला, आपको बिलीव नहीं होगा, आप ही ने बोला है ऐसे। और अगर आपसे ये हो जाए, सो डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट। आप कमेंट्स बॉक्स में आकर प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें कि मैम सच में हो रहा है, ये हो तो रहा है, ये मज़ा आ गई भाई। तो अगर आप बिल्कुल ऐसे बोल पा रहे हैं तो प्लीज़ बताएं। और अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे समझ आए कि आपने बस्टिंग साउंड 2 ही मिनट में सीखा कि नहीं। आपने सदियां नहीं निकाली अमेरिकन एक्सेंट सीखने में, ब्रिटिश एक्सेंट सीखने में, आपने झट से बस्टिंग साउंड पकड़ लिया। इट्स अमेजिंग, रियली आई जस्ट लव इट दिस थिंग। एंड अगर आप कमेंट करते हैं और आपके ये चीज़ काम आ रही है और आप लोग इंटरेस्टेड हैं ऐसे टाइप के वीडियोस भी देखने के लिए, डेफिनेटली मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाऊंगी। इस तरह के सिंपल ग्रामर के अलावा आपके साउंड्स, आपके फॉरेन के एक्सेंट, आपकी बस्टिंग सीखने के वेरी वेरी ईजी टिप्स मैं आपको दूंगी, जिसके लिए आपको ज़रूरत नहीं होगी कि किसी भी एक्सेंट को सीखने के लिए आप महीने 2 महीने लगाएं। नो, देयर इज़ नो नीड टू गिव योर मच टाइम इन दैट। So please practice. Until that time, have a great day, have a great time, and please keep practicing, keep speaking in English, and keep talking to yourself even if you are not getting any person to talk to you. Please talk to yourself. Have a great time.